ओम शांति। आज का विषय है साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। कैसे? मीठे बाबा कहते हैं जो हम अनेक साधनों को जीवन में प्रयोग करते हैं, उनका प्रयोग करते फिर भी हमारी बुद्धि उनमें नहीं फंसनी चाहिए। अगर अचानक से कोई साधन की कमी जीवन में हो जाती है, उसकी कमी के चलते याद की यात्रा नहीं रुकनी चाहिए। ऐसा नहीं बार बार बुद्धि उसी साधन में फंसे रहे। अगर ऐसा हो जाता है तो साधना करने के बजाय साधन प्रिय लगने लगते हैं, क्योंकि बार बार वही साधन याद आ रहे हैं। यह परीक्षा की घड़ी होती है। ऐसी परीक्षा की घड़ी में भी पास तो होना ही होता है। क्योंकि आत्मा को हर प्रकार की परिस्थिति में विजयी बनना है। कैसे हम विपरीत परिस्थितियों में भी विजयी बन सकते हैं? याद की यात्रा को बढ़ा देना है। अगर हम और भी कुछ नहीं कर पाते, कम से कम याद की यात्रा को बढ़ाया जाए। याद की यात्रा से जो विघ्न आया है वह विघ्न समाप्त हो जाएगा, और जिस साधन की हमें आवश्यकता है वह साधन भी हमें प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन बगैर याद की यात्रा के साधन भी प्राप्त नहीं होते हैं। साधन हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली वह वस्तु है जिनसे अनेक प्रकार की सेवाएं हमें करनी होती है। साधन भी भाग्य से ही प्राप्ति होते हैं। अगर भाग्य साथ नहीं होता तो साधनों की भी प्राप्ति नहीं होती है। कैसे हम साधनों को प्रयोग करते हुए साधनों से परे रह सकते हैं? हमें हर एक साधन में सेवा देखनी होती है। इन साधनों के द्वारा हम बाबा की सेवा कर रहे हैं। मन में यह ख्याल आने चाहिए जैसे कि शरीर को गर्मी की महसूसता होती है, और हम एसी पंखे चलाते हैं, या अन्य बहुत से साधन हम प्रतिदिन प्रयोग में लाते हैं, तो मन में ख्याल आने चाहिए कि बाबा के रथ की सेवा है। उसी प्रकार से अन्य साधन को भी लिया जा सकता है। यह शरीर भी हमारा अपना नहीं है, यह भी पराया हो चुका है। जैसे कि ब्रह्मा बाबा शरीर को स्नान कराते थे और मन में ख्याल आता था यह बाबा का रथ है। बाबा के रथ को नहलाता हो। यह जो शरीर है इसका दान हमने बाबा को कर दिया है। शरीर से जुड़ी हुई अनेक सेवाएं हमारी हो जाती हैं। अनेक प्रकार के साधन होते हैं। शरीर को सुविधा देने के लिए हमें सुविधा मिले तो भी संतुष्ट
नहीं मिले तो भी संतुष्ट। ऐसा नहीं आज हमारे पास सुविधा नहीं है तो मन को असंतुष्ट करे। यह तो फिर उस साधन में बुद्धि को फंसाना हो गया। जो साधन होते हैं उनकी आवश्यकता तो होती ही होती है। अगर कभी हमें समय पर वह साधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसे में हमें मनसा सेवा कर लेनी चाहिए। हमारी सेवाएं रुकती नहीं है। मनसा सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। जैसे उदाहरण के लिए भक्ति मार्ग में लड्डू गोपाल जी और अपने इष्ट देवी देवताओं को देखते हैं। उनके लिए एसी पंखे चला जाते हैं जिससे कि उनको गर्मी की महसूसता न हो। इसी प्रकार से हमने अपने तन को परम पिता को समर्पण कर दिया है। बस उनके रथ की सेवा करते हैं इसलिए एसी पंखे चलाते हैं या अन्य साधनों को प्रयोग में लाते हैं। इससे क्या होगा? साधनों में अपनी बुद्धि नहीं फंसेगी। यहाँ पर भी बाबा की सेवाई हो जाती है। जैसे कि मोबाइल चलाते हैं, मुरली पढ़ते हैं, बाबा के गीतों को सुनते हैं या फिर अन्य कोई सेवा करते हैं। यह बाबा की सेवा है। बाबा की सेवा अर्थ ही हम फोन का प्रयोग करते हैं। अगर कभी फोन खराब हो जाता है तो वहां पर भी अपनी बुद्धि को नहीं फंसाना चाहिए। अगर यहाँ पर मन मौजने लगता है तो इसको भी साधन में बुद्धि फंसाना कहेंगे। क्योंकि एक साधन के पीछे अपनी शक्तियों को गवा रहे हैं। अगर कभी फोन से जुड़ी हुई सेवाएं रुक जाती है तो मनसा सेवा कर लेनी चाहिए। किसी भी साधन के पीछे अपनी शक्तियों को नहीं गवाते हैं। साधन तो आते जाते रहते हैं पर मेहनत से जो शक्तियाँ कमाते हैं वे बार बार प्राप्त नहीं होती है। परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आज साधन हमारे पास नहीं भी होते हैं तो भी मन को संतुष्ट रखना होता है। अगर साधन होते भी है तो भी उनके प्रभाव में नहीं आते हैं। दोनों ही परिस्थिति में मन की स्थिति को ऊंचा रखना होता है। तो ये अपनी चेकिंग है। हम जिन साधनों को प्रयोग में लाते हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर तो नहीं होता है। मन में अधिक साधनों को देखकर उमंग उत्साह अधिक तो नहीं होता है। हमारे पास ढेर सारे साधन हैं, उनको देख देख कर सारा समय उसमें तो नहीं जाता है। ऐसा तो नहीं उनको देखते रहो और बाबा की याद को भूलते रहो। यह चेकिंग है, अवश्य करनी है। हमारे पास कितने भी साधन क्यों ना हो उनको प्रयोग में अवश्य लाना है। पर यह दो आंखें उनको केवल सेवा अर्थ ही देखे, इससे ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। जरा विचार करें, देवताओं के पास इतने साधन होते हैं, वह कभी अपने प्रयोग में आने वाले साधनों को देखते होंगे?
नहीं देखते हैं, तो देवता तो इसी समय ही बनना है। हर एक साधन बाबा की सेवा अर्थ है। बस उस साधन से कार्य किया और भूल जाओ, इसी में सच्ची कमाई है। अच्छा, ओम शांति।